नहीं दोस्तों, आज 2025 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला सवाल है, सलल का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। देखिए, इस सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है। इसको सही सबसे बेस्ट करने का तरीका है कि इसमें एक ये वाला फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई, इसका यूज कीजिए। अब इसमें x कितना होगा। अब देखिए, पहले 15% घटाया गया तो x की वैल्यू -15%, और बाद में 10 बढ़ाया गया तो y की वैल्यू हो जाएगी 10%, प्लस में x इंटू वाई, माइनस इंटू में 10/100, एक जीरो, -1.5 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, दोनों के ऐड करेंगे, माइनस में 6.5, -6.5% पहले की तुलना में वेतन कम हो जाएगा। पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पूर्ण यानी कि होल नंबर। होल नंबर का मतलब होगा जो संख्याएं जीरो से शुरू हो, 0 1 2 3 1 और ये 2 1 2 3 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। अब इन्हें पूछा है कि 14 संख्याओं का औसत बताना है हमें, तो 0 से लेकर 13 तक 14 संख्याएं होंगी। जब संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में हैं और उनका एवरेज निकालना है तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, औसत निकल आएगा एवरेज कितना है। देखिए, तो 13 प्लस 0 और डिवाइड बाई 2, 6.5 आंसर आ जाएगा। ये एवरेज बनेगा, पहला आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते। ये कहना है कि ए बी सी डी में ए बी 17 है, बी सी 8, सी डी 9, ए डी 12, ए सी 15 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के बारे में उन्होंने हमें बताया नहीं किस तरह का है, और इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे दी हैं, 17 8 9 12, 17 8 9 12 चारों भुजाएं दे दी, और ए सी भी दे दिया, इसका एक विकर्ण दे दिया डायगोनल जो है 15 डायगोनल दे दिया। नहीं, 12 15। अब हम इस ट्रायंगल को देखें, ए डी और सी ट्रायंगल को देखें, केवल ए डी सी को, तो इसमें 9 12 और 15 ये एक ट्रिपलेट दिखाई दे रही। ट्रिपलेट अभी पता नहीं चलेगी, जैसे 3 से अगर इसमें से बाहर ले लें तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट हमें दिखाई दे रही। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। अब ये ट्रिपलेट है तो ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो भुजा सबसे बड़ी होती है उसके सामने का कोण 90 डिग्री होता है। अब इसी तरह से हम ए बी सी इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, ए बी सी वाले को, तो ये 8 15 17 ये भी एक ट्रिपलेट है, 8 15 17 ये भी ट्रिपलेट है। जब ये ट्रिपलेट है तो ये ए बी सी भी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा इसमें 17 है, तो 17 के सामने 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए, ए डी सी का एरिया बताइए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 90 के सामने तो कर्ण होगा, तो आधार ऊंचाई कितनी बचा है, 12 गुणे 2 से काटेंगे 6 बार 54 आ जाएगा। दूसरे वाले ट्रायंगल का ए बी सी का एरिया, 90 के सामने कर्ण है, बच गया 8 और 15 आधार और ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 2 से 4 बार 60। ए बी सी का एरिया, ए बी सी ट्रायंगल का एरिया और ए डी सी ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया ऐड कर दो तो चतुर्भुज का एरिया आपको मिल जाएगा 54 प्लस में 60, ये आ जाएगा 114। 114 इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या है। देखिए, सवाल कह रहा है कि लाभ 2% का होता है। अगर सीपी हम 100 मान लें तो 2% का लाभ है, एसपी 102 हो जाएगी। एमआरपी सीपी से 30% अधिक है, एमआरपी कितनी 130 हो जाएगी। अभी 130 एमआरपी है और 130 एमआरपी थी और आपने बेच दिया 102 में, तो 28 की छूट दे दी। और छूट हमेशा किस पे निकालते हैं, हम एमआरपी पे निकालते हैं, गुणा एमआरपी, गुणा में हो जाएगा 100। 3 से 13 से 2 बार 26, 280 एक जीरो बचेगा, 2 बच गया 20, 13 से एक बार 21 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु
की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए क्या है। ये कह रहा है राहुल हैं और उनकी पुत्री है, राहुल है और पुत्री। अगर पुत्री की आयु x मान लें तो राहुल की 3 गुना है पुत्री से, 3x राहुल की। 8 वर्ष बाद की बात कर रही है, 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद राहुल की आयु 3x + 8 हो जाएगी। पुत्री भी 8 साल बढ़ के कितनी हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी। ये अब जो 8 वर्ष बाद राहुल की आयु वो पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 ज़्यादा है, तो प्लस में 5 कर दीजिए। अब ये आयु बराबर हो जानी चाहिए, बराबर कर दीजिए। 3x + 8 बराबर 2x + 16 + 5, 2x + 16 + 5। 8 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 8, 8 × 5 = 13, 2x इधर आएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 13। x की वैल्यू 13 आ गई। हमसे पूछी राहुल की आयु, x की वैल्यू रख दीजिए इंटू 13, तो 39 जो है राहुल की आयु हो गई। पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी हो। ये सवाल कह रहा है कि 519 किलोमीटर की एक दूरी है जिसको 7 घंटे में तय की जानी है। इसमें से 2/3 दूरी तय की गई है, 2/3 दूरी 2/7 समय में तय की गई है। अब बाकी जो बची दूरी उसके लिए कितनी स्पीड होना चाहिए कि 7 घंटे में पूरी दूरी कवर हो जाए। देखिए 2/3 दूरी कवर हो गई, मतलब 3 में से 2 कवर हो गई, बची कितनी 1/3 दूरी बची हुई है। अब 7 में से 2 समय यूज हो चुका है, बचा कितना 5, नहीं समय कितना है 5/7 है, 5/7 समय में 5/7 समय यूज हो चुका है, तो बचा कितना है 2/7, 2/7 समय बचा। अब डिस्टेंस निकालिए कितनी बची हुई है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 7 बार और 3 बार, 173 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। टाइम कितना बचा हुआ है 2 घंटे टाइम बचा हुआ है। दूरी बटे समय स्पीड आ जाएगी, 2 से डिवाइड कीजिए तो 8 बार, 6 बार, 5 बार, 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड होनी चाहिए। पूरे 7 घंटे में पूरी दूरी कवर हो जाएगी। पहला आंसर है। नेक्स्ट, किरण 45% खर्च करती है, 66,000 बचाती है, आय पूछी। देखिए किरण ने 45% खर्च कर लिया तो बचा कितना लिया 55%। उस सवाल में ये कितना बचा रही 66,000। 55% की वैल्यू कितनी हो गई 66,000, गुणा में कितना होगा 100। 11 से 5 बार, 11 से 6 बार, 5 से ये 12 बार, 2 जीरो ये बच रहा है, 2 जीरो ये, 12 पे 4 जीरो, तीसरा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस सवाल को अगर आप डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं। अगर इस संख्या को हम 78 को अगर देखें, 78 को देखते हैं तो ये लिखा है 13 × 6, 6 लिखा हुआ। अब 13 तभी कट सकता है जब नीचे कोई 13 का मल्टीपल हो। नीचे कोई 13 का मल्टीपल है नहीं, नीचे 13 का मल्टीपल नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है 4। इस सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि ये सवाल गलत दे दिया, इसमें एक भी आंसर नहीं है। गलत कैसे दिया देखिए, अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। जैसे 58 32 है, 58 32, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 3 है क्यूब रूट, 3 नंबर को ब्लॉक कर दीजिए पीछे से। अब एक ऐसा नंबर लेना है जिसके लास्ट क्यूब करने पर जिसके लास्ट में 2 आए, तो ऐसी संख्या केवल 8 मिलेगी आपको जिसके क्यूब में 2 आएगा 500 बार। अब ये एक बचा हुआ नंबर है 5, एक ऐसी संख्या हमको लेनी है जिसका क्यूब 5 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 लेंगे तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही लेंगे। ये 18 का क्यूब है। ऊपर वाला नंबर सॉल्व हो गया, 18 आ जाएगा। नीचे वाला 10 की पावर 4, तो डायरेक्ट 10 आ जाएगा। 5 24 इंटू में 78, 5 24 गुणा में आ जाएंगे 78। अब देखिए 6 से 4 बार, 6 से 3 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से 9 बार, 39 इंटू 3 27, 2 और ये 11, 117/4। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से 2 बार, 8 3 9 36 1, 1/4 मतलब 0.25। सही आंसर इसका 29.25 होगा। ये सवाल एग्जाम में गलत ही आया है। नेक्स्ट आते हैं, ये कहना है इसको सरल कीजिए।
इस इक्वेशन को सरल करना है। देखिए इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई दो वेरिएबल है। अब इक्वेशन एक ही है तो एक इक्वेशन का मान एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है और एक बच गया एक वेरिएबल, उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम वाई को जीरो मान लेते हैं, वाई को जैसे ही जीरो करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। यहाँ से बचा 4x², 5 का स्क्वायर 25x², और 2x इंटू 2x 4x², 4 4 ये 13, मतलब 33x², 33x² होगा। अब ऑप्शन को देखिए, बाई को जीरो किया है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब 33x² किस में मिल रहा है? चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट सवाल, वरुण और आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में पेंट करते हैं। वरुण 7 दिन में पेंट कर सकता है, आशीष अकेले 4, ऐसे 4 होल को कितने दिन में पेंट कर सकता है? वरुण है और आशीष है, ये वरुण आशीष 3 दिन में किसी होल को पेंट करते हैं, और वरुण अकेला उसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। एलसीएम 21 आया, 3 से 7 बार, 7 से 3 बार। यहाँ से क्षमता निकाल दीजिए, आशीष की कितनी आ रही? तो क्षमता 4 आई। अब एक होल 21 का है, ऐसे 4 होल को पेंट करवाना है वरुण से, आशीष से, तो 4 होल पेंट करवाना है तो 21 गुणे 4, और ये कितना करता है? एक दिन में 4 पेंट करता है, तो 21 गुणे 4 करने में कितना समय लगेगा? 21 समय लगेगा, 21 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है, छोटा कोण कितना होगा? संपूरक का मतलब समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री संपूरक जिसको बोलते हैं, उसका मतलब 180 डिग्री होता है, जिसमें से दो कोण होते हैं, दो कोण हैं, उसमें से एक 28 अधिक है। अगर 180 में से 28 को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 2 3 5 152। 28 को हमने हटा दिया, बाकी बचा हुआ एंगल है उसमें से तो आधे आधे होंगे, तो 76 76 होंगे बचे हुए में से, और 76 76 होंगे। अब एक 28 ज़्यादा है, 28 को प्लस कर दीजिए, 14 का मतलब 4 और ये 10, 104 डिग्री। एक 76 का होगा, एक 104 डिग्री का होगा, तो 76 छोटा पूछा है, छोटा 76 डिग्री आंसर। नेक्स्ट सवाल, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी है जो 36 ग्राउंड से थीटा डिग्री कोण बनाती। इस प्रकार की tan थीटा बराबर में 5/18 है यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई दे रखी 30 सेंटीमीटर, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी बताना है। सवाल ये कह रहा है कि कोई सीढ़ी है और ये दीवार के सहारे खड़ी हुई है, इस तरह से दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी हुई है, एक दीवार है, उस दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी हुई है, और tan थीटा बराबर में इन्हें दे दिया है 5/18। 5/18 नहीं है, पहले तो इसको करेक्ट करिए, टाइपिस्ट ने इसको गलत कर दिया है, 15/8 है ये, 15/8 है, 15/8 लिखिए। tan थीटा दे रखा है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ऊपर लंब नीचे आधार, ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। देखिए अभी दीवार की जो ऊंचाई दे रखी है, दीवार की ऊंचाई पे जहाँ सीढ़ी टिकी हुई है, इस ऊंचाई को दे रखा है इन्होंने 30 मीटर, तो 15 की वैल्यू 30 हो गई, 1 की वैल्यू 2 हो गई। अब ये सीढ़ी का पाद है, यहाँ से दीवार तक की दूरी पूछी कितनी होगी, 1 यूनिट की 2 है, 8 की वैल्यू पूछनी है, तो 16 आंसर आ जाएगा, 16 आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आंकड़े का समुच्चय बहुलक और माध्य का 28.4 और 88 दे रखे हैं, 28.4 और 88 है। माध्य ज्ञात करना है, मीन मीडियन, इंग्लिश में पढ़ते हैं, सवाल समझ में नहीं। द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा सेट इज 28.4 एंड 88 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मीन ऑफ द डाटा सेट इज। देखिए ये कह रहे हैं कि मीन और मोडियन दे रखा है, और इस मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये मोड हमें दे रखा है 28.4, 3 इंटू में मीडियन दे रखी है 88 माइनस में 2 मीन। दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो 14.2 ये आ जाएगा, 44 ये आ जाएगा। अब इनको गुणा कीजिए, 14.2, 12 1 12 और 1 13 माइनस 2 मीन। दोनों साइड 2 से भाग कर देंगे,
नहीं, दोनों साइड 2 से भाग दे चुके हैं, ये 2 नहीं आएगा, ये वाला 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये 2 नहीं आएगा, माइनस मीन आ गया। अब मीन को इधर ले आइए और 14.2 को उधर ले जाइए मीन, तो मीन बराबर, अब इसमें से 14 माइनस कर दीजिए, कितना आता है 8 आएगा, 2 1 118, 118 में से 0.2 और माइनस करेंगे तो 117.8 आ जाएगा, 117.8 पहला वाला आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर चलिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका व्यास 98 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें डायामीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 49, 98 की आधी हो जाएगी, तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना 49 गुणे 49, 7 से काट दीजिए 7 बार, 54 54 154 गुणे 4, 16 60 और 1 616, 616 गुणे 49, 616 गुणे 49। अब 54 का मतलब 4 और 5 14 4 1 54 और 1 55 गुणा 64, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा, ये 4 ये 8 11 का मतलब 1 10 0 1 3 30 184 आंसर होगा, ये आंसर बन जाएगा। ये कह रहा है कि माध्यका ज्ञात कीजिए। देखो माध्यका क्या होती है, मिडिल नंबर होता है, संख्याओं को या तो बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखिए, तो बीच का नंबर बताना है। टोटल संख्या गिनिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। 11 का मतलब हमें छठवें नंबर की संख्या चाहिए जिसकी 5 इधर होंगी और 5 इधर होंगी, तो छठवें नंबर पर देख लीजिए कौन सा आ रहा है। 11 18 11 18 11 18 27, तो 11 18 27, उसके बाद 11 18 27 और 30 34 35, 30 आएगा फिर 34 आएगा फिर 35 आएगा। अब छठवें नंबर की हमें चाहिए थी ये वाली संख्या, ये मिल गई, तो 35 इसकी माध्यका है। बीच वाला नंबर मिल गया हमें 35, 5 इधर हो गई, 5 35 से छोटी होंगी, 5 35 से बड़ी, टोटल 11 है, तो बीच का नंबर मिल गया 7.5 19.5 और 16, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 7.5 बटे में 19.5 बराबर में 16 बटे में एक्स, समानुपात का मतलब बराबर, 5 से काट दीजिए 15 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 15 4 9 बार, 3 से 5 बार, 3 से 13 बार, गुणा कीजिए एक्स की वैल्यू 48 4 16 4 20, डिवाइड बाई 5, 5 से 4 बार, 5 से 1 बार, 3 और 5 से 30, 41.6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल। एक धनराशि पर 16% ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 797, वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए टाइम नहीं दिया इन्होंने, इंग्लिश में और देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन द सम ऑफ मनी एट 16% पर एनम इज 797। देखिए इस सवाल में इन्होंने टाइम भूल गए हैं टाइपिस्ट, कि टाइम क्या था। टाइम इसमें 2 साल रहा होगा, ठीक है, टाइम इसमें 2 साल रहा होगा, क्योंकि 1 साल का अगर होगा तो 1 साल के CI/SI में कुछ डिफरेंस ही नहीं आता, तो टाइम 2 साल रहा होगा, 2 साल। इसको करेक्ट कर लीजिए, इसमें टाइम इसमें 2 लगा दीजिए, 2 वर्ष का अंतर दे रखा है। अब देखिए 2 वर्ष का डिफरेंस क्या होता है, R² बटे 100%। अब R की वैल्यू कितनी है, CI और SI का डिफरेंस होता है, तो R की वैल्यू कितनी है 16, 16 का करेंगे स्क्वायर तो 256, नीचे 100, ये परसेंटेज, ऊपर कितना अंतर है 797, इनका अंतर दे रखा है, इसको हटाइए, 797 ये अंतर है। अब गुणे 100, 100% निकालना है, 2.56% की वैल्यू 797, ये डिफरेंस आया, तो 1% की ये बनी, 100% हमें CP निकालना है, मूलधन क्या है, गुणे 100, और ये पॉइंट हटेगा तो और गुणे 100 आ जाएंगे ऊपर। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से और 25 बार, यानी कि टोटल 16 से काट दिया, 256 16 से काटेंगे तो 16 ही आएगा। 16 से डिवाइड कीजिए, 5 बार तो नहीं जा सकते, 80 हो जाएगा, 4 ही बार जा सकते हैं, 64 हो जाएगा। 64 का मतलब 5 बच जाएगा, 1 बचेगा 7, 16 से 9 बार जा सकते हैं, ये 44, 144, तो 144, ये 3 बचेगा और ये 1 बचेगा,
पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ाइए, 128, 2 बचेगा, एक बार और जा सकते हैं 0 बढ़ाकर 16 से। तो ये लगभग कितना आ गया आपके पास, आपके पास जो है 49.81 आ गया। अब 49.81 गुणा 625 कीजिए, 49.81 गुणा में 625, 5 का गुणा करेंगे 5, 40 का मतलब 0, 45 और 4 49, 4 20 और 4 24, गुणा कीजिए 2 से करेंगे तो ये 2 आएगा, 16, 18 और 1 19, 8 और 1 9, गुणा 6 करें, 6 48, 54, 4 8 5 24 29, ये है, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 9 2 11 आएगा, 1 आएगा, और 10 16 और 1 10 कितना बना ये 2 इंटू में 5 आ जाएगा, और ये 2 आएगा, सही से ऐड करिए इसको, 2 आएगा ये, देखिए ये 5 आएगा तो ये 2 आएगा, और 6 12 12 9 21 का मतलब 1 2 10 14 23 का मतलब 3 2 10 19 21 का मतलब 1 2 11 का मतलब 1 और 3, 2 अंक बाद डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। अब देखिए इसको लगभग हम कितना लिख सकते हैं, 0.1 पॉइंट है तो 3। अब यहाँ पे जो आपने 16 से भाग दिया, इसके आगे कुछ नंबर और आना चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इतना तो ये नंबर आ ही चुका है, 3 1 1 3। अब ये 1.5 बचा, ये 1.5 से प्लस ही होगा, कम तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे और पॉइंट में संख्या आता, और गुणा होता तो और ज़्यादा, 1 पॉइंट मतलब लगभग 2 होगा। अब 3 11 32 के लगभग कौन सा ऑप्शन है, वही आंसर है, ये वाला ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर kx प्लस 8 बराबर 0 है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 बराबर में 0, तो दोनों मूल सार्व हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सार्व का मान, सार्व का मतलब देखिए, सबसे पहले सार्व का मतलब क्या होता है, सार्व का मतलब कॉमन रूट्स होता है, और रूट्स क्या होते हैं, रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यू। तो कॉमन रूट्स वो x की वैल्यू हम मान लेते हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी, तो हमने मान लिया कॉमन रूट्स वो अल्फा है, अल्फा को रख दीजिए x की जगह, 2x स्क्वायर प्लस में k अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में k अल्फा प्लस में 8 बराबर 0, अल्फा यहाँ 3 अल्फा स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा प्लस में 12 बराबर 0। अब देखिए इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, करिए माइनस माइनस माइनस, ये 6 बन जाएगा, ये भी 6, ये 0, ये 3 के अल्फा माइनस 8 अल्फा, और ये 24 हो गए, ये 24, तो ये तो 0 ही होगा, बराबर 0, 3 के अल्फा बराबर 8 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, के बराबर में 8/3, ये आंसर बन जाएगा चौथा आपका, 8/3, सॉरी तीसरा वाला आंसर होगा आपका 8/3, ये तीसरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये कह रहे हैं कि डीलर है 6300 रुपये में प्रति डायर की दर से 2 ड्रायर बेचे उसने, एक पर 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 30% की हानि, पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत बताना है। क्या सवाल कह रहे हैं कि एक कोई डीलर है जो 2 ड्रायर बेचता है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है, तो पहले की CP 100 मान लें, तो सेलिंग प्राइस 5% के लाभ के साथ 105 बन जाएगी। अब दोनों ड्रायर 6300 में बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, एक पे तो लाभ हुआ, दूसरे वाले पे 30% की हानि हो गई। 30% की हानि का मतलब 3/10, मतलब 10 की चीज़ को 7 में बेचा है, तो ये 7 यूनिट की वैल्यू है, और हमें निकालनी है 10 की, गुणा 10 कर दिए, तो ये 150 आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताने कितनी हुई। अब बेचे दोनों कितने में हैं, 210 में, दोनों खरीदे में कितने में हैं, 250 में, लाभ कितना हुआ 40 का, 40 का लाभ हुआ 250 में, तो 100 पे बताना है कितना हुआ, 1 0 25 से 4 बार 16% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसका मान बताना है क्या, LCM 16 ले लीजिए, ये सवाल तो सरल है, कराना भी नहीं चाहिए, 8 से 2 बार
तो ये 6 आ जाएगा प्लस में, ये 2 आ जाएगा प्लस में, 5 आ जाएगा प्लस में, 4 आ जाएगा तो -32। सॉल्व करेंगे 10 17 17 माइनस 32 बटे में आ गया 60। घटाइए कितना बचता है, ये 5 बचेगा और 5 बचेगा, ये 2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा बटे में 60। -15 बटे 16 आंसर है, तीसरा वाला आंसर है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। प्रत्येक में जोड़ा जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होगी। समानुपात में जो है संख्याएं बतानी है। 30 15 21 और 11। प्रत्येक में x जोड़ना है, मैं इसमें भी x जोड़ना है, इसमें भी x जोड़ना, इसमें भी जोड़ दो, सभी में x जोड़ के अब इनका जब रेशियो निकालेंगे तो सवाल कहता है ये बराबर होते हैं, बराबर कर दीजिए। 11 का गुणा करेंगे 330 प्लस 11x, 330 प्लस में 11x, x का गुणा होगा 30x प्लस एक्स स्क्वायर, 30x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 15 का गुणा करेंगे तो 15 का मतलब 5, 15 का मतलब 5, 15 का गुणा करेंगे 5 1 30 और 1 31, 315 प्लस में 15x प्लस x का गुणा 21x प्लस एक्स स्क्वायर, 21x प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 21 और 15x मतलब 6 36x ये हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो 40 41x ये बन जाएगा, 41x ये आ जाएगा। अब 41x 36x को इधर ले आएंगे तो 5x आ जाएगा, 315 330 -15 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो x की वैल्यू -3 आ गई। अब हमसे सवाल में इनने जो पूछा है, सवाल में ये हमसे पूछ रहे हैं कि 6x बटे में y बराबर में y अपॉन में 3x माइनस 9, तो y स्क्वायर बराबर में आ जाएगा अंडर रूट में 3x माइनस 9 इंटू में 6x। इसकी वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू -3 तो 9 माइनस के 18 और यहाँ पे -3 तो -18 तो y बराबर में 18 आंसर आ जाएगा। अब 18 आपका आंसर है तो पहला वाला आपका उत्तर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनके लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का गुणनफल 145 है, तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो पहली संख्या हम 5x मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं। इनका HCF x आएगा और इनका LCM आएगा 15x। अब देखिए LCM और HCF के व्युत्क्रम का योग पूछा है, व्युत्क्रम का योग पूछा है तो व्युत्क्रम 1/x HCF का हो जाएगा, 1/15x LCM का व्युत्क्रम हो जाएगा। दोनों का योग करना है, जोड़ दीजिए 15x आएगा, x ये यहाँ पे 15 और 15 से 15 यानी कि 16, ऊपर 16 है और नीचे 15 का जो मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऊपर 16 नीचे 15, ऐसा केवल एक ही आंसर दे रखा। देखिए सवालों को हमें पूरा कंपैरिजन करके नहीं करना है, जहां हम इस तरह से हिंट लेके हमें सवालों को करके निकलना है, ठीक है। इधर इससे हमें कुछ नहीं लेना है 135, उससे हमारा सवाल डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। दो संपूरक कोण में से सबसे बड़ा कोण छोटे से 50 अधिक है, छोटा कोण डिग्री में कितना होगा। संपूरक कोण का सभी 180 डिग्री को होते हैं। अब 180 में से एक 50 अधिक है, अगर 50 घटा दें 130 बचेगा, बाकी बचे हुए में से तो दोनों कोण आधे आधे होंगे, ये भी 65 का ये भी 65 का। अब एक 50 ज़्यादा है तो 50 इसमें ऐड कर दीजिए, ये 5 6 5 11, एक 115 का होगा, एक 165 का होगा। छोटा वाला पूछा है, छोटा वाला पूछा तो छोटा वाला 65 का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 18 मिनट में भरेगा जबकि बी खाली करेगा 20 मिनट में। ए को खोल दिया जाता है 6 मिनट के बाद, बी को भी खोल दिया जाता है, कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। एक पाइप ए भरने वाला है जो 18 मिनट में भर देता है, एक पाइप बी है खाली करने वाला जो 20 मिनट में खाली कर देता है। अब ए को 6 मिनट के लिए खोला जाता है, उसके बाद दोनों को बी को भी खोला जाता है। एलसीएम कितना, एलसीएम निकालिए। एलसीएम इनका आ जाएगा 18 और 20 का, मतलब दो तो दोनों में कॉमन है, यहाँ से 9 बच जाएगा, यहाँ से 10 बचेगा, तो 18 कट यहाँ से 10 आ जाएगा
और 20 यहाँ से 9 आ जाएगा। देखिए अब ए को 6 मिनट के लिए खोला है, 6 मिनट के लिए अगर ए को खोला है तो गुणा 6 कर दीजिए। 6 तो ये कितना है, 6 मिनट में ये 60 लीटर भर देगा। ए ने टंकी को 60 लीटर भर दिया। अब टंकी को 60 लीटर भर दिया है, टंकी बची कितनी, 180 लीटर की टोटल टंकी है, उसमें से 60 भर चुका है, बचा है 120 लीटर भरना है, 120। अब दोनों को इस चालू कर दिया जाएगा, ए और बी को। तो ए तो 10 भरेगा और बी 9 खाली करेगा। टंकी में 1 घंटे में 1 लीटर पानी जाएगा, 1 घंटे में 1 लीटर, तो 120 लीटर कितने मिनट में जाएगा, 120 मिनट में जो है 120 लीटर पानी जाएगा। तो शेष टंकी आपकी जो है 120 मिनट में भर जाएगी। नेक्स्ट सवाल में चलते। एक्स और 338 के बीच मध्यानुपाती बताना है। का मध्यानुपाती 260 है। मध्यानुपाती बराबर में हो जाएगा 200। बी बराबर में अंडर रूट में ए और सी, मतलब एक्स इंटू में 338। अब स्क्वायर कर दो, दोनों साइड 260 गुणे 260 बराबर में एक्स गुणे में 338। 13 से जा रहे होंगे, 13 से जाइए 2 बार, 13 से 3 बार ज़्यादा हो जाएंगे, 2 बार 26, 13 से 6। अब 26 से काट दीजिए 26, 200 आंसर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 200, ये वाला आंसर है। ये कह रहे हैं कि 30 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी जिसमें 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का 62 है। कक्षा का औसत स्कोर कितना है? 12 का 60 है, बाकी का 62 है। टोटल 30 विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों में से 12 का स्कोर 60 है, ये एवरेज दे दिया। बाकी बचे कितने, 18 बच गए, बाकी 18 का जो एवरेज है वो 62 है। अब सभी का एवरेज पूछा है कि कितना होगा। देखिए अभी यहाँ पे संख्याएं, अब ये तो औसत है, औसत गुणा संख्या करेंगे तो टोटल योग आ जाएगा। अब यहाँ ये संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं, संख्याओं को छोटा किया जा सकता है कैसे, रेशियो से। 6 से काट दो, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार। अब ये 120 आ गया, संख्या गुणा औसत 120, और ये कितना आ जाएगा 6 और 18, 186 होगा। अब ये टोटल योग निकाल दीजिए, सभी 5 छात्रों का टोटल योग, तो ये 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 306। तो ये 5 विद्यार्थी थे, 5 विद्यार्थियों का योग कितना आया 306। 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 का एवरेज आ जाएगा, 6 बार, 5 से 1 बार और 5 से 2 बार, 61.2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलिए। ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी। प्रिंसिपल 1200 दे रखा है और ये हो कितनी गई 2280। 2280, तो ये बताइए कि ब्याज कितना मिला है। तो अमाउंट 2280 है, 2280 में से प्रिंसिपल को अगर माइनस करेंगे 1200 को तो 1080 आया। 1080 ये ऐसा ही आया, साधारण इतना ब्याज मिल गया 1080। 1080 किस पे मिला है, प्रिंसिपल पे मिला है। प्रिंसिपल कितना है 1200, गुणा में 100 कर दीजिए, कितना परसेंट टोटल ब्याज मिला 20। 12 से 9 बार 90 आ गए, 90% ब्याज मिला है। अब 4% एक साल में मिलता है, तो 90% कितने साल में मिला होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 45% बटे 2, 45% बटे 2 का मतलब 22.5%, 22.5% आंसर है। सॉरी 22.5 साल, परसेंटेज नहीं, 22.5 साल। टाइमिंग निकालनी कितने साल में मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 45/2 साल। 45/2 साल का मतलब कितना होगा 22.5 साल, 22.5 साल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। 1 रुपये में वो 7 खरीदता है, 7, ये तो सीपी हो गई। अब 1 रुपये में हमने मान लिया कि वो एक्स बेच दें, तो 75% लाभ होगा। 75% का मतलब 3/4 लाभ होगा, मतलब कितने में लाभ होगा, तो 4 3 7/4 में उसको बेचना होगा, 7/4 में बेचना होगा। तो ये दोनों सेलिंग प्राइस बराबर कर दी, इससे ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये सारे सवाल थे, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता है आपका। ये 5 जून का था फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, अगला पेपर लेके हम फिर आएंगे।
एनटीपीसी का